अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आखिरी 6 क्वेश्चन इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी। दो वेक्टर्स यू वी दिए हुए हैं, उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, वो फाइंड करना हमने। कोसाइन एंगल मतलब कोस थीटा। कैसे फाइंड करना है? कोस थीटा का फार्मूला होता है, दो वेक्टर जो आपको दिए हो ना, उनका डॉट प्रोडक्ट यू डॉट वी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ यू वी, दोनों की अलग अलग से मैग्नीट्यूड लेनी है। कोस थीटा यू की वैल्यू आ गई, डॉट वी की वैल्यू, यू की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और जी कंपोनेंट जो मतलब आई जे के उनका कंपोनेंट्स का स्क्वायर आ गया। वी है तो उसकी मैग्नीट्यूड लेने स्क्वायर रूट, आई के साथ 2 है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसके साथ 1 है तो 1 स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई डॉट आई 1 हो जाता है, आई आई ख़त्म हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आएगा। जे वाले को जे से करते हैं, इसके साथ 1 है, इसके साथ -1 है, 1 माइनस 1 -1 आएगा। के वाले को के से करना, -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसा? आई डॉट आई जो है ना डॉट प्रोडक्ट में, वो 1 के इक्वल होता है। जे डॉट जे 1, के डॉट के इक्वल 1, और आई जे जे के डिफरेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होता है, इसलिए बाकियों से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है हम। आई वाले को बस आई से, जे वाले को जे से, और के वाले को के से करते हैं। स्केयर्स ओपन किए और प्लस कर दिए, ये 11 और 6 बन रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। 11 मल्टीप्लाई 6 66, ऊपर 6 में से 2/4 बचा, ये आ गया आपका कोसाइन ऑफ एंगल। ठीक है जी। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखें, यू और वी दिया हुआ है, कोस का फार्मूला क्या होगा? यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड, ऊपर यू और वी की वैल्यूज़, नीचे मैग्नीट्यूड्स। डॉट प्रोडक्ट आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 4 4, -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस हो जाएगा, -3 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 3 12, स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड्स उनको प्लस किया, स्क्वायर रूट 26 दोनों सेम है, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 26 आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है, इसमें यू और वी ब्रैकेट्स में, आपको पता है ब्रैकेट में भी हो तो ओपन करके पहले के साथ आई दूसरे के साथ जे, पहले के साथ आई दूसरे के साथ जे। कोस का फार्मूला लगाएंगे, यू डॉट वी ओवर यू वी मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, मैग्नीट्यूड ली, ये दोनों डिफरेंट है, एक स्क्वायर रूट में आ गए। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं कैलकुलेटर से लिखें स्क्वायर रूट 1360, वो डायरेक्ट आपको ये आंसर दे देगा 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, वरना इसको कैसे कर रहे हैं हम? 16 ज़रा 85 करें तो यही 1360 बनता है, 16 बाहर आ गया, 4 बन के 85 उसमें रह गया। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करना, बाकी छोड़ देना। 4 कैंसिल करेगा, 7 ऊपर बच गया जी, आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, ब्रैकेट्स हैं ओपन कर लें, आई जे के लगा दें साथ, कोस का फार्मूला लिखें यू डॉट वी मैग्नीट्यूड, आई आई से, जे जे से, और के से मल्टीप्लाई करें। आगे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर लें। स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालें, 7 स्क्वायर रूट 6 आएगी, वरना मैंने इसको 49 इंटू 6 किया, 49 7 बन गया, 7 से 7 कैंसिल, -1 ओवर स्क्वायर रूट 6 जो है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। दो क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं, ए अलोंग बी अलोंग ए और बी आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन का फार्मूला अभी बताता हूँ क्या होता है। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए डॉट बी निकाल लें। ठीक है, ए की वैल्यू डॉट बी की, आई इधर तो है इधर नहीं है, इधर 1 है इधर 0 है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 0। जे इधर नहीं है तो 0 वैल्यू है, और इधर जे की वैल्यू 1 है, 0 मल्टीप्लाई 1। के की इधर -1 है और इस साइड पे के की वैल्यू 1 है, तो ये 0, ये भी 0, इधर से -1 आया, ए डॉट बी। अब ए की मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, ए की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे नहीं है तो के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। ऐसे बी की मैग्नीट्यूड निकालें, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब प्रोजेक्शन क्या होती है जी? प्रोजेक्शन ए अलोंग बी अगर निकालना ना तो उसका फार्मूला होता है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। अलोंग के बाद जो लिखा होता है ना वो डिवाइड में आता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में मैग्नीट्यूड किसकी आएगी? जो अलोंग के बाद लिखा हुआ है। तो ए डॉट बी हम पहले निकाल चुके हैं, -1 आया था, और बी की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2 आई थी, आंसर आ गया।
दूसरा पार्ट था प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब अलोंग ए बाद में लिखा है, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही आना है, बी को पहले लिखो या ए को लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी डॉट ए, आंसर सेम आता है। डिवाइड में किसकी मैग्नीट्यूड आनी है, अलोंग के बाद ए लिखा था तो ए की मैग्नीट्यूड आएगी, ए डॉट बी का आंसर -1 और ए की मैग्नीट्यूड √2। ये क्वेश्चन था आपका। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ए भी गिवन है, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लें जी, आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करें, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, फार्मूला क्या होगा, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि अलोंग के बाद बी है, और वैल्यूज़ ऊपर नीचे जो पड़ी थी वो लिख दी। बी अलोंग ए में क्या होगा, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड, क्योंकि अलोंग के बाद ए है, तो ए डॉट बी की वैल्यू -8 और ए की मैग्नीट्यूड √11। ये था क्वेश्चन 2, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 3 है फाइंड अ रियल नंबर अल्फ़ा सो दैट वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना u डॉट v वो 0 के इक्वल आएगा। ये याद रखना, कोई भी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि उनमें एंगल 90 होता है। डॉट प्रोडक्ट में जो है ना कोज बन रहा होता है, u डॉट v इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू कोज ऑफ थीटा, एक फार्मूला फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं, आगे जाके दोबारा डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लें जी, u और v दिया हुआ है, उसने कहा कि u और v परपेंडिकुलर है, मतलब फिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और फाइंड अल्फ़ा करना है। सिंस वही कंडीशन लिखी, u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो u डॉट v इक्वल 0, u की वैल्यू v की वैल्यू और 0 के इक्वल। i को i से किया 2 अल्फ़ा और इधर से 1 है, 2 अल्फ़ा बन गया, इधर 1 है इधर अल्फ़ा है, जे के साथ अल्फ़ा आ गया, इधर -1 है इधर 4 है, मल्टीप्लाई होंगे -4 इक्वल 0, 2 और 1 3 अल्फ़ा हो गया, माइनस का 4 उधर चला गया, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, अल्फ़ा का आंसर आ गया 4/3। सेकंड पार्ट में देख लें, u v दिया, परपेंडिकुलर की कंडीशन थी, u डॉट v 0 होगा, सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो u डॉट v इक्वल 0, u की वैल्यू v की वैल्यू, इधर i के साथ अल्फ़ा इधर 1 अल्फ़ा आएगा, इधर 2 अल्फ़ा इधर अल्फ़ा, मल्टीप्लाई होंगे तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर, इधर -1 इधर 3 माइनस का 3 इक्वल 0, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बन गई है, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 इक्वल 0। फैक्टर बना लें, 2 3 6, माइनस का 6 चाहिए, प्लस का अल्फ़ा, इसको +3 और -2 कर सकते हैं, इनको प्लस माइनस करें तो अल्फ़ा ही बचेगा, मल्टीप्लाई करने से 6 अल्फ़ा स्क्वायर भी बन रहा है, पहले दो में से अल्फ़ा कॉमन, 2 अल्फ़ा + 3 आ गया, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन, 2 अल्फ़ा + 3 आ गया, ब्रैकेट सेम है, 2 अल्फ़ा + 3, बाहर अल्फ़ा -1 0 के इक्वल, पहला फैक्टर भी 0 के इक्वल, दूसरा भी 0 के इक्वल, अल्फ़ा का आंसर इधर से 1, ये इधर आके माइनस हुआ, 2 डिवाइड हो गया इधर आके, तो अल्फ़ा के आंसर्स आ गए आप लोगों के। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो फाइंड अ नंबर z सो दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल एट C, एट वर्टेक्स C भी इसको कह सकते हैं। वो कह रहा है कि जो राइट एंगल है ना, 90 का एंगल जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है C के ऊपर, ये मतलब ये पॉइंट C का नाम हो देना आपने इसको, बाकी A B जिस मर्ज़ी को दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट एंगल जिसमें 90 का एंगल हो वो किस पॉइंट पे बन रहा है, C पे बन रहा है, C इधर है। ठीक है जी, अब इसके वर्टिसेस दिए हुए थे, A था, इसका पोजीशन वेक्टर लिखें तो OA लिखेंगे, 1i -1j + 0k, ज़रूरत ही नहीं है 0 की। ठीक है, फिर B था, उसका O भी बनेगा पोजीशन वेक्टर, -2i + 2j + 1k, C का OC बन जाएगा 0i, ज़रूरत नहीं है लिखने की, 2j + zk, ये पोजीशन वेक्टर बन गए। ठीक है, इसके बाद हमने वेक्टर्स फाइंड करने हैं, कि ये फाइंड करते हैं AC, एक ये फाइंड करते हैं BC, ये दो फाइंड कर लें काफ़ी है। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, तो Z आंसर निकल आएगा। तो AC कैसे आएगा, आपने कुछ 7.1 में भी पढ़ा, 7.2 में AC इक्वल होता है OC - OA, सेकंड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन। लो जी, OC की वैल्यू ये वाली थी, सारी आ गई, -OA की ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -i + j हो गया,
माइनस का आई, ये दोनों जे वाली हैं, 2 और 1 3 जे प्लस जी के, ए सी निकल आया। अब ये फाइंड करते हैं बी सी। बी सी किसके इक्वल होगा, ओ सी सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वाला बी है माइनस ओ बी, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ओ सी की वैल्यू माइनस ये ओ बी की वैल्यू इधर से आई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, आई बच रहा है 2i, जे दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस, के की वैल्यूज़ बच रही हैं। के कौन सा है, के इधर जी है, इधर -1 है, तो के कॉमन ले लिया, जी -1। ठीक है, अब क्या होगा, ए सी और बी सी ये दोनों आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि यहाँ पे 90 का एंगल है ना, तो ए सी और बी सी टोटली परपेंडिकुलर हैं, ये इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फिर ये देखें जी, सिंस ए सी एंड बी सी, ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये साइन जो है ना परपेंडिकुलर का है, उल्टा टी जो होता है, और जो सीधी दो लाइन होती हैं ये पैरेलल का होता है। ठीक है, और उल्टा टी जो होता है ये परपेंडिकुलर का साइन है। सिंस ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए सी की वैल्यू डॉट बी सी की इक्वल 0, आई को आई से ज़रब करें, इधर -1 है, इधर 2, माइनस का 2, जे वाला जे से होगा, इधर तो जे है ही नहीं, मतलब 0 है, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। के को के से करना है, इधर के के साथ है जी, ये आ गया, और इधर के साथ है जी -1 इक्वल 0। जी फाइंड करना था, इक्वेशन बन गई है, जी है इसमें सारे, -2 ये मल्टीप्लाई कर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस जी -2 इक्वल 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। फैक्टर बना लें इनके, माइनस का 2 सी कर लें प्लस का जी। ठीक है, पहले दो में से जी कॉमन आया, जी -2, इनमें से 1 कॉमन आया, जी -2 0 के इक्वल, ब्रैकेट सेम है, कॉमन आ गया जी -2। ठीक है, और ये बाहर वाले एक ब्रैकेट में आ गए, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी -2 ये भी 0 के इक्वल, जी +1 ये भी 0 के इक्वल, जी का आंसर -1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ये आंसर था जी का। क्वेश्चन 5 है, इफ़ वी इज़ अ वेक्टर फॉर विच, वो कह रहा है वी अगर कोई वेक्टर है, उसकी वैल्यूज़ नहीं दी उसने कौन सी हैं, कहता है कि उसके लिए वी डॉट आई भी आंसर 0 आता है, वी डॉट जे भी, वी डॉट के भी। फाइंड वी, ये वेक्टर वी जो है ना इसको फाइंड करें। वेक्टर हमने फाइंड करना है और आई जे के 3 उसने कंपोनेंट्स दिए हैं, हम वी को लेट कर लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये लेट कर लिया। ठीक है, अब वी डॉट आई 0 दिया हुआ था, वी की सारी वैल्यू डॉट आई और इक्वल 0। अब आई वाला आई से ज़रब खाता है, इधर एक्स है इधर 1 है, आई के साथ एक्स आ गया, जे तो इसमें है ही नहीं दूसरे में, वाई 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो गया, ख़त्म। के साथ इधर जी है, इधर के नहीं है, तो इधर के की वैल्यू जी है, इधर 0 है, जी मल्टीप्लाई 0 0 हो गया। इसका मतलब ए की वैल्यू आई वाली आई इधर से, और वो थी एक्स, एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स इक्वल 0, एक्स का आंसर 0 आ गया। ऐसे ही कंडीशन दी थी वी डॉट जे 0 के इक्वल, वी की वैल्यू डॉट जे, अब आई तो नहीं है इस साइड पे, 0 हो गया, जे वाली आएगी, वाई मल्टीप्लाई 1 वाई आ गया, इधर के भी नहीं है तो वो भी 0 हो गया, तो इधर से अकेला वाई का आंसर 0 आया। इसी तरह से उसने तीसरी कंडीशन जो दी थी वो दी थी वी डॉट के इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन थी। तो वी की वैल्यू डॉट के इक्वल 0, आई नहीं है इधर तो 0 हो गया, जे भी इधर नहीं है ये भी 0 हो गया, के इधर जी है और इधर के की वैल्यू है 1, जी आएगा और इक्वल 0 के। तो जो एक्स वाई और जी थे वो तीनों 0 0 आए हैं। इसका मतलब वी में अगर हम पुट करेंगे एक्स वाई जी की वैल्यू तो कुछ इस तरह का बनेगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वी इक्वल टू 0 आई 0 जे प्लस 0 के। अब चलते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 शो दैट वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हैं फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। वो कहता है कि बताएं ये 3 वेक्टर जो हैं राइट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं, शो करें। हम पहले उनको नाम दे लेते हैं U, V और W। ठीक है, राइट ट्राइंगल अगर राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल क्या होता है 90 का एंगल, इसका मतलब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो ये राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट ट्राइंगल शो करने के लिए ना सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या ये ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाने का फार्मूला क्या होता है, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, किसी भी दो वेक्टर्स का, ये 7.2 में भी किया था क्वेश्चन, किसी भी दो वेक्टर्स को जमा करें, क्या आंसर तीसरे वाला बन रहा है, फिर वो ट्राइंगल बनाते हैं। या एक और कंडीशन होती है कि तीनों का सम 0 के इक्वल हो जाए। अब देखते हैं 3 आई और 1 ये 4, 4 और 2 6, 6 आई बन रहा है, 0 आई तो नहीं बना ना,
तीनों का सम वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही। किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आएगा। हाँ जी, v और w देखें, i और 2i 3i, उसके पास यही है। -3 + 1 माइनस का 2 ही है उसके पास। 5 में से 4 गए 1 के, वो ही है उसके पास। इसका मतलब v और w हमें नज़र आ रहे हैं, अगर इनको प्लस करें तो u बन जाएगा। खुद से देखना होता है कौन से दो को प्लस करके तीसरे वाला आंसर बन रहा है। लो जी, ट्राइंगल शो करने के लिए हमने v और w को ऐड किया, आंसर जो है ना वो u के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये ट्राइंगल तो बनाते हैं। सो u v w फॉर्म ट्राइंगल। अब देखना है कि राइट ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं। उसके लिए 90 का एंगल प्रूव करना है, और 90 का एंगल तब आता है जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, किसी दो का डॉट प्रोडक्ट। अब किसी दो का क्या मतलब है, आप u डॉट v देख लें, v डॉट w देख लें, या u डॉट w देख लें, ये सारे केसेस देख लें, किसी एक में भी अगर 0 बन गया इसका मतलब राइट ट्राइंगल है। मैं खुद से डायरेक्ट देख रहा हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है u और w को करने से 0 बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट यही कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, u v को अलग कर लें, u डॉट v निकाल लें एक दफ़ा, ठीक है, u v हो गया। फिर v डॉट w देख लें, फिर u डॉट w देख लें। तीनों केसेस में देख लें, जिसमें 0 बन जाए तो उसको कह देना कि ये राइट ट्राइंगल है। अगर आप ज़ुबानी देख सकते हैं कि किन दो का डॉट प्रोडक्ट 0 बन रहा है तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये नज़र आ रहा था 3 to 6 हो गया, -2 1 -2, 6 में से 2 गए 4 बच रहा है, 1 - 4 माइनस का 4, 4 - 4 0 बन रहा है। इसलिए मुझे डायरेक्ट नज़र आ रहा है u w का डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। मैं सिर्फ वही केस कर रहा हूँ, आप तीनों कर सकते हैं। u डॉट w क्या, u की वैल्यू w की वैल्यू, i को i से मल्टीप्लाई किया 6, -2 1 -2, 1 - 4 -4, 6 में से 6 गए 0, 0 आंसर आया। इसका मतलब u और v परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर तब होते हैं जब एंगल 90 का हो। लो जी, सो u परपेंडिकुलर टू v, हैंस u v एंड w फॉर्म राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर इसी का ही कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। शो दैट सेट ऑफ पॉइंट्स p q r फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। अब p q r है, p का o p बन गया, q का o q और r का o r, ठीक है। 3 वेक्टर्स बना लिए हमने, 3 पोजीशन वेक्टर बने, अभी वेक्टर्स नहीं बने। हम क्या करते हैं, p q और p r फाइंड कर लेते हैं। ये तो पोजीशन वेक्टर आए ना, असल में तो हमें वेक्टर्स चाहिए। p q क्या आएगा, o q माइनस o p, o q माइनस o p की सारे साइन चेंज कर दिए, प्लस माइनस करके ये आ गया। p q निकाला, अभी p r भी निकालेंगे, फिर q r भी, तीनों केस मतलब p q p r और q r, ये तीनों निकालेंगे तो वेक्टर्स बन जाएंगे, हमारे ट्राइंगल की साइड्स बन जाएंगी, ठीक है। लो जी, पी क्यू आ गया, पी आर ओ आर माइनस ओ पी। इसी तरह से हम तीसरा केस भी निकालेंगे, क्यू आर ओ आर माइनस ओ क्यू, सारे बन गए। तो ये आपके वेक्टर्स बन गए हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या करना, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए। मैंने ज़ुबानी उनको देखा तो पी क्यू और क्यू आर को ऐड करने से जो आंसर आ रहा है ना, वो पी आर वाला आ रहा है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू पी आर, ये बन रहा है। तो पी क्यू आर ट्राइंगल तो फॉर्म करते हैं। राइट ट्राइंगल कब बनेगी, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। किसका डॉट प्रोडक्ट, आपके पास 3 वैल्यूज़ थी, यहाँ पे दोबारा दिखाते हैं। पी क्यू था, पी आर था, क्यू आर था। पी क्यू डॉट पी आर कर लें आप, पी आर डॉट क्यू आर कर लें, फिर पी क्यू और क्यू आर, तीनों को चेक कर लें। जिसका आंसर 90 आ जाए, 0 बन जाए, जिसका डॉट प्रोडक्ट, तो वो 90 का एंगल होगा। मैंने ज़ुबानी देखा तो पी क्यू और क्यू आर जो है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 नज़र आ रहा है। इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि वो एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन 7 है, शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। एक ट्राइंगल, उसकी ये जो तिरछी साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और उसका क्या है कि मिड पॉइंट मतलब सेंटर वाला पॉइंट। शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इन अ राइट ट्राइंगल। इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है ना, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ये बराबर फासले पे होता है, किससे, ये ओरिजिन से भी जितना डिस्टेंस है उतना ही इसका ए से और उतना ही डिस्टेंस बी से है। ये प्रूव करना हमने। लो जी, वो उसने एक ट्राइंगल दी थी, राइट ट्राइंगल, कंसीडर आर राइट ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, विद ओ इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ये ए है ना,
एक्स एक्सिस पे है, तो पहला पॉइंट आएगा इसका ए का स्मॉल ए कोमा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिया, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो आता है, वाई यहाँ पे ज़ीरो होता है। बी की अगर बात करें, ये वर्टिकल पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो इधर x की वैल्यू ज़ीरो होती है। पहला पॉइंट x का होता है, वो ज़ीरो हो गया। दूसरा पॉइंट b है तो स्मॉल b ले लिया, और ओरिजिन है तो ओरिजिन के तो पॉइंट से ज़ीरो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। ये m जो पॉइंट था ये मिड पॉइंट है, पहले इसके वर्टिसेस लिख लें। ओ ए के बन गए ए आई प्लस ज़ीरो जे, ज़रूरत ही नहीं है। ओ बी के क्या बनेंगे, ज़ीरो आई प्लस बी जे आ गया। अब इस m को लेट कर लें, ये मिड पॉइंट है ना, लेट m बी द मिड पॉइंट, सो m किसके बराबर होगा, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x, ये किसका मिड पॉइंट है, a और b का। 7.2 वाला क्वेश्चन आ गया। पहले पॉइंट को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। 0 प्लस a डिवाइड 2 करेंगे तो 0 प्लस a ओवर 2 ये बनेगा। दूसरे को ऐड करें, b प्लस 0 ओवर 2, लो जी 0 प्लस b ओवर 2। 0 ख़त्म हो गए, a ओवर 2 b ओवर 2। ओपन करें तो पहले के साथ i, दूसरे के साथ j, और m का बन जाएगा OM पोजीशन वेक्टर। ठीक हो गया, m वेक्टर निकल आया। अब हमने करना ये है, am डिस्टेंस लेंगे, bm लेंगे, OM लेंगे, तीनों का आंसर सेम आएगा। OA B वगैरह सारे मौजूद हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आप लोग फिज़िक्स में भी पढ़ के आए हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लें तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स का। x1 y1 पहले के पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये O है तो इसके पॉइंट्स x1 y1 होंगे, बाद में M है तो इसके पॉइंट्स होंगे x2 और y2। लो जी, OM पहले में से पहले पॉइंट को माइनस करना है। x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूँ कह लें कि पहले में से पहले को माइनस करना है स्क्वायर, दूसरे में से दूसरे को। O और M, O ओरिजिन है, OM डिस्टेंस ले रहे हैं ना, इसके तो 0 0 हैं, और M के क्या हैं, A ओवर 2 B ओवर 2। तो पहले में से A ओवर 2 में से 0 माइनस करें तो A ओवर 2 ही बचेगा, A ओवर 2 स्क्वायर। ये वाली चीज़ क्या कर रही है, दूसरे पॉइंट में से दूसरे को माइनस करें। O और M का दूसरा पॉइंट्स, इसका दूसरा है B ओवर 2 और O का दूसरा था 0। B ओवर 2 में से 0 निकालें तो B ओवर 2 ही बचेगा, और स्क्वायर भी लेना था तो B ओवर 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर ओवर 4 b स्क्वायर ओवर 4, एलसीएम लिया 4 आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर निकल आया, स्क्वायर रूट से 2 बन गया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ले चुके हैं। अब हम ये वाला लेते हैं AM डिस्टेंस। AM डिस्टेंस पहले तो AM वेक्टर होना चाहिए, AM हमने फाइंड नहीं किया था, उसको फाइंड कर लेते हैं। OM माइनस OA यही बनेगा। लो जी, OM की वैल्यू क्या आएगी, A ओवर 2, ये तो OM की वैल्यू थी ना, माइनस OA की ये थी, ये दोनों I की हैं। A ओवर 2 माइनस A, आप इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 2 एलसीएम आया, I और I वाली का एलसीएम ले रहा हूँ, इधर A है और इधर माइनस 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 2A बन जाएगा I की वैल्यू, और B ओवर 2J साइड पे वैसे लिख लें। A में से 2A निकालें, माइनस का A बचेगा, माइनस A ओवर 2 प्लस B ओवर 2J। AM मैग्नीट्यूड ले लें, या मैंने जो डिस्टेंस फार्मूला बताया वो भी, दोनों काम कर सकते हैं। आप मैग्नीट्यूड ले लें, चलें जी। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, I कंपोनेंट का स्क्वायर B कंपोनेंट का स्क्वायर। स्क्वायर्स ओपन किए, लो जी 4 बाहर निकल आया 2, AM डिस्टेंस निकल आया। इसी तरह से BM कर लें। BM कैसे होगा, BM तो पहले है ही नहीं हमारे पास, BM को फाइंड करेंगे। BM जो है इक्वल्स आ जाएगा OM माइनस OB, सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट, ये OM की वैल्यू, ये OB की। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, J वालियों का। 2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया, इसके पास B है और इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2BJ। ठीक है, B में से 2 भी निकालें, माइनस का B ओवर 2 बच गया, ये ओवर 2I वैसे ही आ गया। लें जी, मैग्नीट्यूड ले लें या डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, I वाले का स्क्वायर, J वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। ओपन किया जी, स्क्वायर 4 एलसीएम आया, बाहर निकालें तो 2 बन गया। BM की भी मैग्नीट्यूड आ गई। इसका मतलब ये हुआ BM का जो आंसर आ रहा है सेम वही AM का आ रहा था। ये देखें,
और सेम वही ओ एम का आ रहा था, तो तीनों इक्वल आ गए हैं। ओ एम, ए एम, बी एम सारे इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिड पॉइंट था हाइपोटेनियस का राइट ट्राइंगल के अंदर, वो इक्वी डिस्टेंट होता है, बराबर फासले पे होता है फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस से। क्वेश्चन 8 है, प्रूव दैट, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन। वो कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो इस लाइन के बिल्कुल 90 के एंगल पे हो, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं हम, ठीक है। और बाइसेक्टर का मतलब इसके सेंटर में भी हो, ये लाइन यहाँ सेंटर में कट कर रही है, इस लाइन के बिल्कुल सीधे ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है, इसको कहते हैं बाइसेक्टर, के दो बराबर हिस्सों में कट कर रही है। ऐसे ही इस लाइन के लिए ये परपेंडिकुलर है और इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, और ये तीनों परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। वो कह रहा है कि शो करें कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, ये कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का मतलब किसी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, ये शो करना है कि ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल लेट करते हैं, लेट ए बी सी ट्राइंगल। ए का पॉइंट पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी और सी का सी। फिर उसके बाद हमने जो मिड पॉइंट्स जो बाइसेक्टर हैं वो लेने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट कर लें, लेट डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट्स भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। ये परपेंडिकुलर का साइन, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं डी ई एफ को, ठीक है जी। अब ये सेंटर वाला जो पॉइंट आया, इसको ओ का नाम दे दिया। ओ से एफ पोजीशन वेक्टर है ना, ये कैसे आएगा? एफ इनका मिड पॉइंट भी तो था ना, बाइसेक्टर जो था ना दरमियान में सेंटर में था, मिड पॉइंट वही होता है। अब एफ कैसे आएगा? दोनों को प्लस करें इस साइड के पोजीशन वेक्टर्स को और 2 पे डिवाइड कर दें, इसका मतलब है ओ एफ इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। इसी तरह से डी की बात अगर करें तो ये बनेगा ओ डी इक्वल्स टू, डी इन दोनों का मिड पॉइंट्स है, बी प्लस सी ओवर 2, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने ये चेक किया ओ एफ जो है ना ये परपेंडिकुलर ए बी के है, परपेंडिकुलर है ना ये इस लाइन के। ओ एफ और ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, फिर ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, सो इसका मतलब ओ एफ डॉट ए बी 0 के इक्वल, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे। तो ओ एफ की वैल्यू थी ए प्लस बी ओवर 2 और ए बी की क्या होगी? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू क्या है? ओ बी, बी का पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा हुआ, बी का तो बी है तो यहाँ पे आ गया स्मॉल बी, और ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, ठीक है। अब ये जो 2 डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया। ए प्लस बी, बी माइनस ए, ये प्लस वालों को चेंज कर सकते हैं, बी प्लस ए, ये बी माइनस ए वैसे ही। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म प्लस में है वही इधर माइनस में है, तो ये फार्मूला बन जाएगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब वेक्टर भी ख़त्म हो गया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बन चुकी हैं, डॉट प्रोडक्ट लेके वेक्टर ख़त्म हो जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया 0 के इक्वल। अभी हमने एक साइड ली थी ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, अभी एक और कोई लेते हैं, ठीक है, उसके लिए भी इक्वेशन बनेगी, उनको ही आपस में सॉल्व करके तीसरे वाला आंसर निकाल लेंगे हम। लो जी, अब हम ले रहे हैं ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये चेक करें, ये ओ डी है, किसके परपेंडिकुलर है? बी सी के। लो जी, ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। ये ओ डी की वैल्यू थी बी सी, ओ सी माइनस ओ बी बनेगा। ओ सी मतलब सी का पोजीशन वेक्टर, वो तो सी है स्मॉल, और ओ बी, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, तो पीछे क्या बचा? सी प्लस बी, सी माइनस बी। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ए जमा बी ए माइनस बी वो फार्मूला बन रहा है। इक्वेशन नंबर 1 ये थी और 2 ये थी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, इनके ज़रिए तीसरे वाला अगर आंसर निकला तो इसका मतलब ये भी आपस में एक पॉइंट पे मिल रहे थे, कॉन्करेंट थे। लो जी, एडिंग करते हैं इक्वेशन 1 2, ये 1 वाली वैल्यू, ये 2 वाली, और 0 0 0 ही हो गया। पी से बी कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, इसको सी माइनस ए सी प्लस ए कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, तो इनको अगर अलग अलग करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं,
मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, या ऐसे करें, इधर छोड़ें इसको, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई वाला था इधर जाके डिवाइड होगा 0/2, तो इधर तो 0 ही बन जाएगा, डिवाइड वाला इधर ही है, ठीक है। अब ये डिवाइड क्यों किया मैंने, प्लस वाले के डिवाइड में किया, माइनस वाले में नहीं किया, उसको साइड पे रखा है। c+a/2 असल में मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है अगर हम चेक करें, c+a/2 करें तो e का मिड पॉइंट बनता है, e मिड पॉइंट मतलब OE = a+c/2 बनता है। तो a+c/2 जो आया है ये असल में OE है, डॉट। ये CA कौन सा वेक्टर बनेगा, AC। क्यों बोला, AC जो है ये इक्वल होता है OC - OA, यही बनेगा, OC - OA। और OC मतलब C का पोजीशन वेक्टर वो तो स्मॉल c है, और OA मतलब A का पोजीशन वेक्टर वो तो स्मॉल a है। तो C - A असल में वेक्टर जो है ना ये AC बन रहा है, तो C - A की जगह पे आ गया AC। ये मतलब प्रूव हो गया कि OE परपेंडिकुलर टू AC, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। दोबारा देख लें इसको, हमने क्या किया, ट्राइंगल, एक वेक्टर परपेंडिकुलर AB के OF लिया, AB के OF लेके एक इक्वेशन बनी, OD और BC लेके एक और इक्वेशन बनी, उनको आपस में प्लस किया, प्लस करने पे आंसर जो आया वो ये होना चाहिए था OE.AC। तो हमने जो चेक किया वाकई यही बन रहा है OE और .AC, तो ये परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गए। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में यह कि प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट तो वही है कि एक पॉइंट पे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, एक वर्टेक्स से, ये A B और C ना ये वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स से एक लाइन पास करे और वो अपोजिट लाइन के परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है। वर्टेक्स से एक लाइन आई जो अपोजिट लाइन के अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर भी हो, 90 का एंगल बनाए, तो उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये सेंटर में नहीं है। एल्टीट्यूड जो है ना ये सेंटर में होना ज़रूरी नहीं है। पहले वाला ये था कि वो सेंटर में भी इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें बस ये है कि एक लाइन जो परपेंडिकुलर हो, वो चाहे इधर से परपेंडिकुलर हो, इधर से हो या सेंटर से हो, जहाँ से भी हो, लेकिन ये सेंटर में आमतौर पे होती नहीं है एल्टीट्यूड। ये चेक करें, अब 20 वर्टेक्स से एक लाइन गुजरी जो अपोजिट के परपेंडिकुलर भी है, तो इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब देखें सेंटर में तो नहीं है, इनका सेंटर तो इधर कहीं बनता था, तो पहले वाला बाइसेक्टर था वो सेंटर भी था, ये जो लाइन है ये सेंटर नहीं है, बस यही फ़र्क है एल्टीट्यूड में। इसी तरह से C का निकलेगा जो कि परपेंडिकुलर टू AB होगा। अब हमने क्या करना है, AB के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, CF की लाइन, ठीक है। इसी तरह BC के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, AD की लाइन। दो को सॉल्व करेंगे, तीसरे वाला खुद ही निकल आएगा। लो जी, कंसीडर कर ली ट्राइंगल ABC, और ABC के पोजीशन वेक्टर स्मॉल ABC ले लिए। अब हमने AB परपेंडिकुलर टू FC ले लिया, यही चीज़ मैंने जो कहा था। AB किसके परपेंडिकुलर है, CF कहें या FC कहें, एक ही बात है। AB परपेंडिकुलर टू FC, डॉट प्रोडक्ट फिर 0 होगा इनका। AB तो OB - OA है, और F से C। अब चेक करें F और C, इनमें तो एक ही पॉइंट है, वो कौन सा, C, स्मॉल c। F नहीं है, ना फाइंड करना है इसमें, पहले फाइंड किया था मिड पॉइंट में, इसमें मिड नहीं है तो इसलिए फाइंड भी नहीं करेंगे। FC तो C है, और AB का OB - OA, OB का B, OA का A डॉट C = 0। मल्टीप्लाई करते हैं B.C - A.C और = 0, ठीक है। इसी तरह से आल्सो दूसरी ले लें। अब कौन सी ली है, पहले ये ली थी हमने, अब ये ले लें। BC किसका परपेंडिकुलर है, AD का। इसको लें या इसको लें, कोई एक ले लें। यहाँ पे देखते हैं कौन सा लिया, BC परपेंडिकुलर AD लिया, तो BC.AD 0 के इक्वल। A और D में तो सिंपल कोई एक ही पॉइंट है, A और D में A वाला ही है, तो O इसका स्मॉल a आ जाएगा, और BC का क्या बनेगा, BC है तो C - B बन जाएगा। BC का OC - OB, और OC का C, OB का B और AD का A मल्टीप्लाई हुए। इक्वेशन 2, 1 और 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो B.C - A.C प्लस C.A - B.A। A.C या C.A आपको कहा था ये बराबर ही होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं होता,
तो ये दोनों एक जैसे हैं, ए डॉट सी डॉट है, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बच गए हैं। इनमें से बी बाहर निकाल लें तो डॉट प्रोडक्ट सी माइनस ए बचा। बी इसमें किसका वेक्टर बनेगा चेक करते हैं। ये देखें ये वाली लाइन बी बन रही है ना, हमने ये लाइन यूज़ की, ये वाली रहती थी एल्टीट्यूड, तो इनको ही चेक करना था। बी ई और ए सी आना चाहिए, तो देखते हैं क्या बी ई में अकेला बी आ रहा है, इधर अकेला बी है तो वो बी ई बन जाएगा। हाँ जी बी आ रहा है, ये बी ई बन गया। और सी ए वेक्टर किसका बनेगा, ए सी का, ए सी। क्यों ए सी का बनेगा, ए सी वेक्टर जो है ये होगा ओ सी माइनस ओ ए, और ओ सी का स्मॉल सी और ओ ए का स्मॉल ए, तो सी माइनस ए है तो ए सी, उलट शुरू कर दें ए सी। लो जी बी परपेंडिकुलर टू ए सी प्रूव हो गया। एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के वो भी कॉन्करेंट प्रूव हो गए। क्वेश्चन 10, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग चल रहे हैं आप लोगों के। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। वो कह रहा है कि एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल जो होता है ना, इसके अंदर जो एंगल बनता है कहीं पे भी वो राइट एंगल होता है, 90 का होता है। ये प्रूव करना है। हमने एक सर्कल लिया, हाफ सर्कल, ये इसका सेंटर है, सेंटर से जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही इस साइड पे है। अगर इस साइड पे पॉजिटिव ए है तो इस साइड पे नेगेटिव ए लेंगे फिर हम, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बस डायरेक्शन चेंज है। लो जी ए बी और ओ ले लिया। कंसीडर अ सेमी सर्कल विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी विद एंड पोजीशन वेक्टर, पी वी का मतलब पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है और ओ से बी का कहेंगे तो वो नेगेटिव है। अब उसने कहा था कि सेमी सर्कल में एंगल 90 का बनता है। कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं कहीं पे भी, ये पॉइंट सी ले लिया। कंसीडर अ पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर, सी है तो उसका स्मॉल सी ले लिया हमने पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखें जी जितना डिस्टेंस यहाँ पे है, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक तो रेडियस होता है ना, ये भी जितनी वैल्यू है इतनी ये है और इतनी ही ये है, ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ओ ए ओ बी और ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी ये तीनों बराबर हैं। ओ ए की वैल्यू ए है, ओ बी की माइनस ए और ओ सी की स्मॉल सी, तीनों बराबर हैं। मैग्नीट्यूड में वो पॉजिटिव बन जाते हैं। अब हमने एंगल जो राइट शो करा, राइट का मतलब 90 का। 90 का कब आएगा, जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। किस किस का, ये एंगल 90 नज़र आ रहा है। हमने सी को ओ से भी, ए से भी और बी तीनों से मिला दें। ए सी और बी सी अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब ये एंगल 90 का है। लो जी हम ए सी फाइंड करते हैं, बी सी फाइंड करते हैं। ए सी इक्वल होता है ओ सी माइनस ओ ए, और ओ सी की वैल्यू थी स्मॉल सी, ओ ए की थी स्मॉल ए। फिर बी सी फाइंड किया, ओ सी माइनस ओ बी, सी और ओ बी की वैल्यू माइनस ए थी, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, ए सी डॉट बी सी, सी माइनस ए सी प्लस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए सी डॉट बी सी इक्वल टू, सिंस हमने तो कहा था कि सी और ए ये सारे बराबर हैं, ए माइनस ए और सी तीनों बराबर हैं, इसका मतलब सी की जगह पे ए लिख सकते हैं या ए की जगह पे सी लिख सकते हैं। सिंस ए इक्वल टू सी, सो मैंने ए की जगह पे सी लिखा। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल होकर 0 आ गया। 0 आने का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये परपेंडिकुलर है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा 90 की। सो ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। Question 11, prove that cos alpha plus beta equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 में फार्मूला पढ़ा आपने। वो कहता है कि प्रूव करें। अब ये वेक्टर्स में है तो वेक्टर के ज़रिए प्रूव करना है। लो जी सबसे पहले तो डायग्राम समझेंगे आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक लाइन ऊपर लगाएं, वेक्टर ए, इसका जो एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक, उसको नाम दे दिया ए है तो अल्फ़ा। इसी तरह से एक एक्स एक्सिस के नीचे लाइन लगाएं और इसका जो वेक्टर इसका जो एंगल बन रहा है ना उसको कह देंगे माइनस बीटा। माइनस क्यों है, एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ आ रहा है वो, नेगेटिव वाई की जानिब, अल्फ़ा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। अच्छा ये टोटल एंगल अगर कहें, अगर ये वैल्यू 3 है तो इधर 2 वैल्यू तो इधर भी है तो टोटल 5 आनी चाहिए। माइनस नहीं अब देखना, ये टोटल एंगल देखना, क्योंकि अगर 3 में से 2 माइनस कर दिया तो 1 बचेगा, तो ये तो एंगल 3 से बड़ा था, 1 थोड़ी हो सकता। तो जब टोटल एंगल देखना वहाँ पे दूसरा बीटा जो प्लस का ही लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। लो जी लेट ओ एंड ओ बी 2 यूनिट वेक्टर्स। ये ए और बी जो थे ना उनके यूनिट वेक्टर्स हैं। जो ए है वो अल्फ़ा बना रहा है एंगल और बी जो माइनस बीटा बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
अब क्या करना है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, टोटल एंगल जो मैंने कहा था वो कितना बनाया था, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओ ए के कंपोनेंट्स देखें, आमतौर पे हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स जो होता है ना, एक्स ये इक्वल होता है आर कोस थीटा के, और वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा। ये आर रेडियस है, ठीक है। ये हमने यूनिट सर्कल लिया हुआ, आर की वैल्यू तो 1 है, 1 ख़त्म हो गया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू कोस आएगा, और थीटा मतलब एंगल है। हमने एंगल ए के लिए अल्फ़ा बनाया था, तो इधर आएगा एक्स की जगह पे कोस अल्फ़ा बन गया, वाई इक्वल टू आर तो यूनिट वेक्टर था क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, रेडियस इसका 1 है तो ख़त्म, साइन, और थीटा ए के लिए एंगल अल्फ़ा बनाया तो थीटा की जगह पे अल्फ़ा आएगा। इसका मतलब हमारा पॉइंट बन रहा है कोस अल्फ़ा कोमा साइन अल्फ़ा, ये बन रहा है। और अगर इसको ओपन करें कोस अल्फ़ा आई और साइन अल्फ़ा जे आएगा, इस तरह से आए हैं ये वेक्टर। इसी तरह ओ बी की बात करें तो उसके लिए कोस बीटा साइन बीटा बनेगा, लेकिन बीटा माइनस में है क्योंकि नीचे नेगेटिव था, टोटल में तो प्लस लिया, लेकिन जब सिंगल की बात करें तब तो नेगेटिव लेना। कोस के एंगल में माइनस हो तो वो प्लस में चेंज कर देता, आपको पता है, कोस बीटा आई। लेकिन अगर साइन के एंगल में माइनस आए तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा वो शुरू में ले आता है माइनस को, माइनस साइन बीटा जे। तो ए के लिए कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, बी के लिए कोस बीटा साइन बीटा, माइनस में था तो वो माइनस साथ लिखेंगे, ये प्लस में चेंज, ये माइनस बाहर। अब हमने करना ये है, ओ बी डॉट ओ ए डॉट प्रोडक्ट ले लें इनका, ओ बी की वैल्यू आई सारी ये वाली, डॉट ओ ए की आई, और इस साइड पे ओ बी डॉट ओ ए का फार्मूला, जैसे ए डॉट बी जो होता है ना, ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, फिज़िक्स में आपने पढ़ा। तो मैं इनका वही ये वाला फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड कोस, इन दोनों के दरमियान जो एंगल था ए ओ बी वो तो एंगल था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कोस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इधर आई को आई से मल्टीप्लाई किया, कोस अल्फ़ा कोस बीटा आया, प्लस माइनस माइनस, जे को जे से किया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा आएगा। इन्होंने उलट लिखा, आप तरतीब से लिख सकते हैं। अच्छा, ओ बी और ओ ए की मैग्नीट्यूड तो 1 होगी, क्यों 1 होगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर थे, वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे तो यूनिट वेक्टर कहते हैं ना, तो ये यूनिट वेक्टर थे। ओ बी और ओ ए की जगह पे 1 1 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, इक्वल ये था, तरतीब से लिखा कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, 1 1 ख़त्म हो गया, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल प्रूव हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, 3-4 पार्ट हैं इसके। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल बी इक्वल टू सी कोस ए प्लस ए कोस सी, ये एंगल वाले कैपिटल हैं और बाहर वाले स्मॉल हैं। अब करना क्या है, इसकी एक शेप आप पहले समझेंगे, एक लंबी लाइन लगाएं, ट्राइंगल एक बनाएंगे, लेकिन एक लाइन इधर से भी ज़्यादा लगा देंगे, इधर से भी और इधर से भी। अब देखें, ये जो यहाँ से लेके यूँ टोटल यहाँ तक अगर आते ना वापस, तो एंगल 180 बनता है, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन हमने उसमें से कुछ कम किया हुआ है, या यूँ समझ लें, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस लाइन तक आते 180 बनता, लेकिन इसमें से इतनी वैल्यू को ए का नाम दिया है, तो 180 में से ए निकाल दें तो इतना एंगल बच जाएगा, थोड़ा सा जो है 180 माइनस ए। या रट्टा लगाना तो यूँ है कि ए पॉइंट के ऊपर है तो 180 माइनस ए, बी के ऊपर है तो 180 माइनस बी, और सी के ऊपर है तो 180 माइनस सी। दूसरी चीज़, बी के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल बी, ए के अपोजिट स्मॉल ए और सी के अपोजिट स्मॉल सी, ये नाम देंगे। ये शेप ज़रूरी है समझना। अच्छा, सिंस इन एनी ट्राइंगल, हमें पता है अगर ट्राइंगल हो तो तीनों का सम 0 के इक्वल होता है, आपको बताया था मैंने। अब ये तीनों की साइड्स क्या हैं, स्मॉल ए बी सी, सिंस इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 0 के। हमने जो प्रूव करना है स्मॉल बी चाहिए, बी इधर रखें, बाकी दोनों वैल्यूज़ इधर ले जाएं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बी चाहिए था, बी के साथ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लें, इधर भी बी के साथ और इस सारी के साथ भी बी आ जाएगा। अब इस साइड पे तो बी डॉट बी स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे ना ए और बी,
तो फार्मूला बनता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कोज ऑफ एंगल। एंगल क्या आएगा, ए और बी के दरमियान ये एंगल है, ये ए और बी थे, इनके दरमियान एंगल क्या आ रहा है 180 माइनस सी। रट्टा लगाना है, ए बी है तो 180 माइनस सी आएगा, सी नहीं था ना वो इधर आएगा। सी डॉट बी जब ओपन करेंगे सी मैग्नीट्यूड बी और सी है, ए नहीं है 180 माइनस ए आएगा। ये रट्टा है, समझना तो ऐसे देखें सी और बी इनके दरमियान में पॉइंट ए वाला आ रहा था, एंगल है 180 माइनस ए, ये आएगा। ठीक है, अब ए बी तो यूनिट वेक्टर्स, इनकी मैग्नीट्यूड स्मॉल ए के यूनिट वेक्टर नहीं है इसमें। ए बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड ए, बी की मैग्नीट्यूड बी। मैग्नीट्यूड आपको पता है ब्रैकेट ये मोड़ लगाएं या कुछ भी ना लिखें, अंडरलाइन भी ना लिखें तो वो मैग्नीट्यूड को ही शो करता है। ए की ए बन गई, बी के बी। अच्छा, कोस 180 माइनस सी ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था। हम इसको 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90, 2 ज़रब 90 माइनस सी। इवन नंबर है 90 का, कोस तब्दील नहीं होगा, कोस ही आएगा और एंगल दूसरे वाला आ जाएगा सी। ठीक है, ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, इधर 2 है और साथ में माइनस है, माइनस होगा तो हम चेंज नहीं करते, यही नंबर आपका क्वाड्रेंट है। दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है, दूसरे में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस का कोस सी बनेगा। लो जी, इसकी जगह पे माइनस कोस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया ए बी कोस सी। इसी तरह यहाँ पे अगर करना है कोस 180 माइनस है तो सिंपल याद रख लें, रट्टा लगाने के लिए माइनस का कोस ए आएगा। ठीक है, 180 में माइनस कुछ करें ना तो कोस नेगेटिव आ जाता है, सेकंड नंबर वाला सी है तो सी, ए है तो ए, नहीं तो इस तरह से 2 इंटू 90 माइनस ए करके आप सॉल्व कर लें। तो जी 180 माइनस ए की जगह पे क्या बना, माइनस कोस ए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखें बी इधर भी आ रहा है, इधर भी और इधर भी, सब में मैं इस साइड से बी कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड करता हूँ, कैंसिल होके एक बी बच गया। यही हमने प्रूव करना था, सेकंड पार्ट भी यही इसी तरह का है। अब सी प्रूव करना है, ए बी सी शेप वही है सेम, सी को एक साइड पे रखें अब क्योंकि सी फाइंड करना, बाकी उधर दोनों तरफ अब डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लेंगे, सी के साथ ले लिया, सी स्क्वायर माइनस ए सी और बी सी। डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कोस 180 माइनस बी आएगा क्योंकि ए और सी है, बी नहीं है, यहाँ पे कैपिटल बी आता है। बी और सी में बी सी कोस 180 माइनस ए और 180 माइनस बी कोस, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का कोस भी बनेगा, वही अलाइड एंगल वाली बात फर्स्ट ईयर वाली। इधर से 1 को माइनस कोस और साथ में ए आएगा। अब देखें तो सी आ रहा है इसमें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, सी दोनों में से कॉमन इधर आके डिवाइड हुआ तो सी बच गया इक्वल टू ए कोस बी कोस है, प्रूव हो गया। अब जो तीसरा पार्ट है ना उसमें स्क्वायर है, पहले स्क्वायर नहीं थे अब स्क्वायर आ गए, स्क्वायर आएंगे तो एक चेंज आएगी छोटी सी, ए बी सी 0 वही है, बी फाइंड करना, बी इधर है। अब पहले हम अकेला बी से डॉट प्रोडक्ट लेते थे, अब बी अकेला नहीं है, अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। बी से भी ले सकते हैं लेकिन उसको फिर चेंज करना पड़ेगा, बेहतर यह है कि सेल्फ से ले लें। चलें जी, सेल्फ से लेना का क्या मतलब है, बी है तो बी के साथ और ये वाली वैल्यूज़ हैं तो इन्हीं के साथ ले लें, ये स्टेप आप छोड़ दें चाहे इतना। ठीक है, अगर बी से लेना तो बी ले लें, लेकिन बी किसके इक्वल है, माइनस है माइनस सी, फिर वो वापस रिप्लेस भी करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ता है जिसमें स्क्वायर आ जाए, या आप यूँ कह लें टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, बी का बी के साथ और माइनस ए माइनस सी का माइनस ए माइनस सी के साथ। लो जी, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ए सारी ब्रैकेट से माइनस सी सारी ब्रैकेट से, माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस सी ए प्लस सी सी, ए स्क्वायर ए सी सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी और सी ए बराबर होते हैं, दोनों को प्लस करें तो 2a डॉट सी आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट इसमें सिर्फ आ रहा है, इसका फार्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2, वैसे ही ए डॉट सी का क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ 180 माइनस बी, क्योंकि सी ए और सी है ना, बी नहीं है, तो मैग्नीट्यूड कोस के एंगल में 180 माइनस बी आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का कोस बी बचेगा अलाइड एंगल के ज़रिए, प्लस माइनस माइनस 2a सी कोस बी, यही हमने प्रूव करना था। आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज और क्वेश्चन दोनों का ही, सी स्क्वायर फाइंड करना है, सी एक साइड पे रखें, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ है तो सी का सी माइनस ए बी, वरना सी से करना तो कर लो, सी की जगह पे फिर माइनस ए माइनस बी, एक ही बात है। मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गए, इधर डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, 2ab कोस 180 माइनस सी,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का cos c आएगा, माइनस बाहर मल्टीप्लाई हुई तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, यही हमने प्रूव करना था। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों को 7.4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।